नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीएससी के बारे में बात करेंगे। बीएससी मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें मैथ्स के लिए, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए 50% नंबरों के साथ। ये जनरल के लिए है। बाकी जो है ओबीसी के लिए 45% है। ठीक, तो 10+2 50% प्रश्न अंक लाके पास होना चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट में है वो होने चाहिए फिजिक्स मैथ। फिजिक्स मैथ्स होना ही चाहिए। प्लस तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री हो, स्टैटिक्स हो, जियोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो। इन सभी में से कोई एक हो, कोई एक भी हो तो आप एलिजिबल हैं। फिजिक्स मैथ कंपल्सरी है, ये होना चाहिए, और इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो एज जो है 1 जुलाई 1997 यानी 1 जुलाई 1997 के पहले का ना हुआ हो। ठीक है, बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 1997। ठीक, इसके बाद का जन्म होना चाहिए, इसके पहले का जो है नहीं होना चाहिए। फिर सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो फैकल्टी ऑफ साइंस यानी मेन कैंपस में जो है 460 जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। प्लस एमएमबी महिला महाविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे 77 जो है सीटें हैं बीएससी मैथ्स के लिए। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में 460 मेल और फीमेल दोनों के लिए। फिर बायो की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ भी वही है, 10+2 50% अंकों के साथ। यहाँ पे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मस्ट है। उसके बाद बायो, जियोलॉजी या जियोग्राफी भी है, तब भी आप जो है बीएससी बायो के लिए एलिजिबल है, फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी जो एज है वो 1 जुलाई 1997 है। बॉर्न आफ्टर मतलब 1 जुलाई 1997 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले का है तो आप फॉर्म जो है नहीं भर सकते। नंबर ऑफ सीट्स की बात अगर करें तो 360 जो है मेन कैंपस में सीट्स है मेल और फीमेल दोनों के लिए। एमएमबी की बात करें तो एमएमबी में 154 है केवल फीमेल्स के, यहाँ पे केवल गर्ल्स के लिए सीट है 154 सीट्स। बीएससी एजी की बात करें तो यहाँ पे 10+2 आपका हो या तो एजी से हो यानी एग्रीकल्चर से हो, साथ ही साथ या तो 10+2 आपका साइंस में हो। साइंस का मतलब आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायो हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कॉम्बिनेशन हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, कोई एक भी हो तो आप एजी का फॉर्म जो है भर सकते हैं। यहाँ पे एज की बात की जाए तो 16 से 25 साल डेट ऑफ बर्थ यानी 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें ये दोनों जो है डेट्स लिए जाएंगे। ठीक, ये दोनों डेट्स लिए जाएंगे। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 123 जो है मेन कैंपस में सीट है मेल और फीमेल दोनों के लिए। राजीव गांधी साउथ कैंपस में 40 सीटें हैं मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। ठीक, तो 123 और 40 नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसे कह सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको आते हैं। 150 प्रश्न आएंगे बीएससी मैथ्स में। एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा, तो टोटल जो है 450 नंबर के प्रश्न आएंगे। और टाइम जो होगा 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय होगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलेंगे। 150 मिनट की टाइमिंग होगी। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो फिजिक्स से आपके 50 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री से भी आपके 50 प्रश्न होंगे, मैथ्स के आपके 50 प्रश्न होंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के आपके 50-50 प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न जो आएंगे वो आपके 12th लेवल के ही प्रश्न आएंगे। 12th लेवल पे बेस्ड जो है प्रश्न आएंगे। बीएससी बायो की बात करें तो यहाँ भी 150 प्रश्न आएंगे, 450 नंबर के प्रश्न आएंगे और 150 मिनट आपको यहाँ भी मिलता है। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ यहाँ से मैथ्स हटा के यहाँ पे जो है बायो के क्वेश्चन आएंगे।
बायो बीएससी बायो में बायो के प्रश्न जो है 50 आएंगे, 50 50 50 यानी 150 जो है प्रश्न आएंगे तीनों सेक्शन से 50-50 प्रश्न। यहाँ भी जो है आपको 12th लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएससी एजी में थोड़ा सा अलग कंडीशन है, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। हालांकि आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में आपके 200 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको उन 200 प्रश्नों में से 100 प्रश्न करने हैं। 100 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर के, तो टोटल 300 नंबर के प्रश्न होंगे। आपको यहाँ पे जो समय मिलेगा वो मिलेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे में आपको जो है करने होंगे 100 प्रश्न 300 नंबर्स के। 200 प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें पहला जो होगा मेंटल एबिलिटी, जिसे आप रीजनिंग भी कह सकते हैं। रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के भी 25 प्रश्न होंगे। ये दोनों सेक्शन यानी मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग और केमिस्ट्री, जिसके 25-25 यानी 50 प्रश्न, ये दोनों जो है अनिवार्य हैं। ये दोनों जो है सभी को करने हैं। मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग कह सकते हैं जिसे, और केमिस्ट्री, ये दोनों जो है सभी को करने हैं। 25-25 प्रश्न दोनों में से पूछे जाएंगे, यानी 50 प्रश्न। इसके बाद ये 3 सेक्शन आपके सामने होंगे, जिसमें फिजिक्स और मैथ के 50 प्रश्न, बॉटनी और जूलॉजी के 50 प्रश्न, या लास्ट वाला एग्रीकल्चर के 50 प्रश्न। इन तीनों में से कोई एक आपको कर रहा है, तो 50 प्रश्न यहाँ हो गए, यानी मेंटल एबिलिटी के 25, केमिस्ट्री के 25, टोटल 50 प्रश्न, और इन तीनों में से 50 प्रश्न, टोटल आपके बनते हैं 100 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके तो होंगे 200, लेकिन आपको जो करने हैं वो केवल 100 प्रश्न ही करने हैं। 100 प्रश्न 300 नंबर के 120 मिनट में। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। अगर बुक्स की बात कर ली जाए तो आप जो है केवल और केवल 12th लेवल आपने जो पढ़ी है बुक्स, उसे जो है रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। उसके कुछ नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके नहीं समझ में आ रहे हैं उसको वो बुक में जो है अंडरलाइन कर लीजिए, या उसे अलग से नोट करके एक अच्छा सा नोट्स आप बना सकते हैं। लेकिन यही आप पढ़िए 12th की बुक, 12th के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, तो 12th की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर ये आपको बेचू की वेबसाइट bechu.ac.in पे 4 साल के मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख लीजिए, और इसके बाद इन दोनों चीज को करने के बाद आप जो है कोई भी एक प्रैक्टिस सेट जो है किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी जो है प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं। 15 दिन पहले, 15 दिन पहले लेके उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग को सॉल्व करना है। सारे जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उस बुक के सारे सॉल्व कर लीजिए। लेकिन पहला काम आप लोग करेंगे, ये प्रीवियस ईयर जो पेपर है, पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। इसको देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारे जो है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, एग्रीकल्चर हो, एक्चुअली ये प्रश्न जो है किस किस पार्ट से, किस किस टॉपिक से जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर ये आइडिया लगने के बाद जब आप अपनी बुक्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे पढ़ते पढ़ते आप स्वयं जो है अंडरलाइन करते रहेंगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न आया है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आप स्वयं जो है एक अच्छा सा आप जो है अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यही मेन जो है 2 से 3 चीजें आपको यहाँ पे तैयारी में करनी है, कि अपनी 12th लेवल की बुक लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, और परीक्षा के 15 दिन पहले कोई भी जो है एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।